गुड मॉर्निंग 10th क्लास। आज कौन सी एक्सरसाइज करेंगे हम? एक्सरसाइज करेंगे एक्सरसाइज 3.4। ठीक है, 3.4 में कहाँ तक कर चुके हैं आप लोग? 3.4 में हम फर्स्ट क्वेश्चन कर चुके हैं। ठीक है, 3.4 में हम कौन सा मेथड कर रहे थे? एलिमिनेशन मेथड कर रहे थे। और एलिमिनेशन मेथड में अब हम कौन सा क्वेश्चन स्टार्ट कर रहे हैं? सेकेंड क्वेश्चन स्टार्ट कर रहे हैं। ठीक है, तो देखिए यहाँ से हम अपना सेकेंड क्वेश्चन स्टार्ट कर रहे हैं। तब सेकेंड क्वेश्चन में हमारे 5 पार्ट हैं। ठीक है, आज हम ये वाले पार्ट करेंगे। तो फर्स्ट पार्ट से शुरुआत करते हैं। देखिए फर्स्ट क्वेश्चन क्या कहता है? इफ वी ऐड 1 टू द न्यूमरेटर एंड सब्ट्रैक्ट 1 फ्रॉम द डिनोमिनेटर। ठीक है, 1 आपको देखिए फ्रैक्शन कैसे बनता है? न्यूमरेटर इज डिवाइडेड बाय डिनोमिनेटर। ठीक है, तो ये क्या कहता है इसमें कि 1 यदि न्यूमरेटर में ऐड किया जाए और 1 ही डिनोमिनेटर में ऐड कर दिया जाए। ठीक है, तो ये फ्रैक्शन रिड्यूसेस टू 1। तो फ्रैक्शन क्या बन जाता है बेटा? 1 बन जाता है। नाउ इट बिकम्स 1/2। और 1/2 कब हो जाएगा? इफ वी ओनली ऐड 1 टू द डिनोमिनेटर। डिनोमिनेटर में हम कितना ऐड करेंगे? 1 ऐड करेंगे। व्हाट इज द फ्रैक्शन? फ्रैक्शन क्या होगा? ठीक है, ये आपको यहां से बताना है। तो देखिए शुरुआत करते हैं। हम करने जा रहे हैं यहाँ पर एक्सरसाइज 3.4। ठीक है, 3.4 एक्सरसाइज जब कर रहे हैं तो सबसे पहले बेटा हमें फ्रिक्शन का ही नहीं पता। ठीक है, तो फ्रिक्शन में हम क्या करेंगे? लेट द फ्रिक्शन फ्रिक्शन बेटा हमने क्या कंसीडर किया? x एंड y। x इज अवर न्यूमरेटर एंड y इज योर डिनोमिनेटर। ठीक है, ऊपर जो दिया गया वो क्या है? न्यूमरेटर। नीचे वाला क्या है बेटा? डिनोमिनेटर है। ठीक है, x डिवाइडेड बाय y, दिस इज योर फ्रैक्शन। नाउ अकॉर्डिंग टू यू गिवन कंडीशन। ठीक है, अकॉर्डिंग टू क्वेश्चन या अकॉर्डिंग टू योर गिवन कंडीशन इन योर क्वेश्चन। क्लियर टू यू? ATQ दैट मीन्स अकॉर्डिंग टू क्वेश्चन। क्या कहता है कि यदि हम न्यूमरेटर में 1 ऐड करते हैं। ठीक है, न्यूमरेटर में बेटा 1 ऐड कर दिया। नाउ वी आर एडिंग इन डिनोमिनेटर। डिनोमिनेटर में भी 1 ऐड कर दिया। दिस इज गिवन कंडीशन टू यू। योर फ्रैक्शन रिड्यूसेस टू 1। फ्रैक्शन कितना हो जाता है? 1 हो जाता है। ठीक है, तो लिखिए यहाँ से 1। ठीक है, क्लियर हो गया यहाँ से? तो देखिए क्रॉस मल्टीप्लीकेशन करते हैं बेटा। x प्लस 1 दिस इज एज इट इज एंड y प्लस 1 ये मल्टीप्लाई होके उधर चला जाएगा। और बेटा 1 की यदि किसी के साथ मल्टीप्लीकेशन करते हैं तो वो एज इट इज रह जाएगा जो आपको गिवन है। ठीक है, तो यहाँ से हम देखेंगे ये हमारा हो गया y प्लस 1 हो गया। नाउ इधर यदि हम इसे लेके आते हैं तो x माइनस 1 बेटा और 1 माइनस 1 दैट मीन्स x माइनस y इज इक्वल टू 0 एंड x इज इक्वल टू y। माइनस y था, इधर आकर क्या हो गया? प्लस y हो गया। ठीक है, ये एक कंडीशन आ गई आपके पास। नेक्स्ट कंडीशन हमें क्या बोले गए हैं? नेक्स्ट क्वेश्चन रीड आउट कीजिए आप। कंडीशन क्या है? नेक्स्ट कंडीशन देखिए बेटा क्या कहता है ये कि इट बिकम्स 1/2। क्या हो जाती है? ये है 1/2 हो जाती है इफ वी ओनली ऐड 1 टू द डिनोमिनेटर। यदि हम डिनोमिनेटर में 1 ऐड कर दे। देखिए न्यूमरेटर का कोई रोल नहीं है, तो यहाँ पर लिखिए अगेन ATQ। ठीक है, अकॉर्डिंग टू योर क्वेश्चन। तो यहाँ से हम देखेंगे x इज एज इट इज एंड डिनोमिनेटर में क्या ऐड किया गया है बेटा? 1 ऐड किया गया है। देन द फ्रैक्शन बिकम्स 1/2। ठीक है, फ्रैक्शन कितना हो गया? 1/2 हो गया। डू द क्रॉस मल्टीप्लीकेशन। 2 इज मल्टीप्लाई बाय x, इट इज 2x एंड दिस इज y प्लस 1। क्लियर टू यू? इधर ये ट्रांसपोज किया, कितना हो गया? माइनस का हो गया 2x माइनस y विच इज इक्वल टू 1। ठीक है, नाउ यू कैन यूज द वैल्यू ऑफ x। x की वैल्यू कितनी है? यहाँ से y है। ठीक है, दैट मीन्स जहाँ x लिखा हुआ है वहाँ आप क्या लिख सकते हैं बेटा? आप वहाँ से क्या लिखेंगे? जहाँ x लिखा हुआ है वहाँ से आप लिख सकते हैं y। ठीक है, तो मैं लिख देती हूँ यहाँ से by using the value of x। ठीक है, तो यहाँ हमने यूज
किया तो 2 इंटू वाई माइनस वाई दिस इज इक्वल टू 1, देन y इज इक्वल टू 1। यदि y की वैल्यू 1 है तो x की वैल्यू भी क्या हो जाएगी, 1 हो जाएगी। ठीक है, नाउ यू कैन फाइंड द फ्रिक्शन। क्लियर टू यू? नोट डाउन करें। सॉरी, स्टेटमेंट में एरर है, सॉरी मिसअंडरस्टैंडिंग हुई। न्यूमरेटर में 1 ऐड करना है, डिनोमिनेटर में बेटा 1 सब्ट्रैक्ट करना है। ठीक है, और 1 यहाँ से सब्ट्रैक्ट करना था। क्लियर हो गया? और ये -1, तो ये किस चीज की इक्वल आ गया, -2 के इक्वल आ गया। तो यहाँ से हम देखेंगे x माइनस वाई दिस इज इक्वल टू -2। ठीक है, इरेज कर देती हूँ। तो देखिए यहाँ से होल कर दीजिए, होल वो जो पिन नहीं होती, पिन से होगा। तो देखिए x की वैल्यू यहाँ से होगा -2 प्लस वाई। x की वैल्यू हमारे पास ये आ गई बेटा। इस वैल्यू का यूज हम यहाँ पे करेंगे, तो इसे इक्वेशन 1 भी मेंशन कर दी। ठीक है, तो लिखिए यहाँ पर बाय यूजिंग द वैल्यू ऑफ x इन इक्वेशन 1 में यूज किया, दैट मीन्स जहाँ x लिखा हुआ है वहाँ हम क्या लिख देंगे बेटा, यहाँ से ये वैल्यू उठाकर लिख देंगे। तो लिखिए बेटा 2 इंटू -2 प्लस वाई माइनस वाई दिस इज 1। 2 इंटू 2 कितना हो गया, -4 हो गया। 2 इंटू वाई कितना हो गया, 2y हो गया, -5 दिस इज इक्वल टू 1 हो गया। ठीक है, तो फिर उसके बाद देखिए ये हो गया यहाँ से -3y और 1 + 4, तो -3y दिस इज इक्वल टू 5 एंड y इज इक्वल टू -5/3 हो गया। ठीक है, क्लियर हो गया इतना? बेटा ये प्लस 2y, तो यहाँ से कितना आया, ओनली y आया। ठीक है, तो यहाँ से आप देखेंगे y की वैल्यू कितनी आ गई, 5 आ गई। ठीक है, इसे आप अपनी सेकेंड इक्वेशन कंसीडर करें और इसको यहाँ पर पुट कर दीजिए। लिखिए यहाँ पर पुट द वैल्यू ऑफ y इन इक्वेशन सेकेंड, x -2 + 5, तो x की वैल्यू कितनी आ गई, 3 आ गई। तो हमारा फ्रिक्शन क्या हो जाएगा बेटा, फ्रिक्शन हो जाएगा हमारा न्यूमरेटर डिवाइडेड बाय डिनोमिनेटर, दैट मीन्स 3/5। ठीक है, हो गया इतना। दिस इज द फर्स्ट पार्ट ऑफ योर सेकेंड क्वेश्चन। नाउ वी आर स्टार्टिंग द नेक्स्ट क्वेश्चन। नेक्स्ट क्वेश्चन हम अपना देखेंगे सेकेंड क्वेश्चन, सेकेंड पार्ट। ठीक है, देखिए बेटा सेकेंड क्या कहता है, 5 years ago नूरी was twice as old as सोनू। ठीक है, नूरी जो है वह सोनू की आयु की 3 गुना है आज से 5 साल पहले। 10 years later 10 साल बाद नूरी विल बी ट्वाइस एज ओल्ड एज सोनू। नूरी क्या है, ट्वाइस है सोनू की एज की। हाउ ओल्ड आर नूरी एंड सोनू? देखो बेटा वी हैव टू फाइंड द प्रेजेंट एज। ठीक है, नाउ वी कंसीडर द प्रेजेंट एज ऑफ नूरी एंड सोनू। तो यहाँ पर हम लिखेंगे लेट द, यहाँ लिख लीजिए बेटा ऊपर सबसे पहले प्रेजेंट एज। ठीक है, लिखेंगे लेट द एज ऑफ नूरी। नूरी की एज कितनी है, x है। फिर लिखेंगे लेट द एज ऑफ सोनू। सोनू की एज
बेटा y है, ठीक है। फिर ये कहता है जो आपको कंडीशन दी है बेटा 5 years ago, 5 साल पहले, ठीक है। तो 5 साल पहले इनकी एज क्या हो जाएगी x माइनस 5 और ये क्या हो जाएगी y माइनस 5। तो यहाँ आप लिख दीजिए 5 years ago। लेट द, या डायरेक्टली लिख सकते हैं एज ऑफ नूरी। नूरी की एज कितनी हो गई यहाँ से x माइनस 5। एज ऑफ सोनू क्या हो गई y माइनस 5 अकॉर्डिंग टू क्वेश्चन या अकॉर्डिंग टू कंडीशन, जो भी हमें कंडीशन दी गई है। क्या बोला गया है बेटा इसमें कि नूरी वॉज थ्राइस एज ओल्ड सोनू, ठीक है। सोनू जितने साल का है उससे 3 टाइम्स कौन है नूरी है। तो नूरी को उसके इक्वल होने के लिए सोनू को कितने से मल्टीप्लाई करना पड़ेगा 3 से मल्टीप्लाई करना पड़ेगा। तो यहाँ से हम क्या करेंगे x माइनस 5 दिस इज इक्वल टू y माइनस 5। दिस इज द एज ऑफ नूरी एंड दिस इज द एज ऑफ सोनू, ठीक है। सोनू की एज को इसको इक्वल करने के लिए हमें 3 से मल्टीप्लाई करना पड़ेगा, ठीक है। तो यहाँ से आ गया हमारे पास x माइनस 5 3 माइनस y माइनस 5, ठीक है। तो देखिए x माइनस 5, ठीक है, और ये x एज इट इज ये हो गया बेटा माइनस 3y, यहाँ से माइनस 5 और ये हो गया हमारे पास प्लस 5, ठीक है। क्लियर है इतना आपके पास। देख लीजिए एक बार x माइनस 5 3 इंटू ये हो गया x माइनस 5 बेटा इज 3y और 3 5 से बेटा कितना होता है 15 होता है, ठीक है। तो इसे 15 लिखें और यहाँ से आ गया x माइनस 3y दैट मीन्स माइनस 10 आ गया, ठीक है। फिर उसके बाद नेक्स्ट कंडीशन हमें क्या बोली गई है यहाँ से नूरी 10 ईयर्स लेटर। तो एज तो हमें नहीं पता, 10 years later 10 साल बाद, 10 साल बाद एज ऑफ नूरी, एज ऑफ नूरी देखिए x थी 10 साल बाद क्या हो जाएगी बेटा x प्लस 10 हो जाएगी, ठीक है। फिर उसके बाद यहाँ से 10 साल बाद सोने की एज क्या हो जाएगी एज ऑफ सोनू कितनी हो गई यहाँ से y प्लस 10 हो गई। अकॉर्डिंग टू क्वेश्चन व्हाट इज द गिवन कंडीशन टू यू नूरी विल बी ट्वाइस एज ओल्ड एज सोनू, ठीक है। नूरी जो है वह सोनू की आयु से दोगुना है। तो इसकी एज को किससे मल्टीप्लाई करना पड़ेगा 2 से मल्टीप्लाई करना पड़ेगा ताकि वो नूरी की एज के इक्वल आ जाए। तो यहाँ से लिखेंगे x प्लस 10 2 into y plus 10. Clear to you? X plus 10 this is as it is and 2y and 2 is multiplied by 10 तो then 20, ठीक है। यहाँ से हम देखेंगे x minus 2y and 20 minus 10, ठीक है। प्लस 10 था इधर आकर माइनस 10 हो गया तो हमारा आ गया x minus 2y which is equal to 10. Now you have two equations. Solve this equation and find the value of x and y. This is the age of Nuri and Sonu. ठीक है, यहाँ तक का कीजिए, आगे करवाती हूँ आपको। नोट डाउन करें यहाँ तक का।
हो गया बेटा क्लियर? ठीक है, अब हम अपना नेक्स्ट क्वेश्चन करेंगे। नेक्स्ट क्वेश्चन हमारा थर्ड पार्ट करेंगे। देखिए बेटा, थर्ड पार्ट करने से पहले कुछ आपको बता देती हूँ। देखिए बेटा, एक 2 डिजिट के नंबर की बात करती हूँ मैं, ठीक है। जैसे मैंने यहाँ पे लिया 23, ठीक है। देखिए बेटा, 23 की बात करती हूँ, ठीक है। ये हमारे पास 2 यूनिट का नंबर है। 2 यूनिट में ये हमारी क्या होती है? यूनिट डिजिट, ठीक है, जिसे आप क्या बोलते हैं? इकाई का अंक। और ये हमारी क्या होती है? टेंस डिजिट, जिसे आप बोलते हैं ढाई का अंक, ठीक है। ये नंबर की फॉर्मेशन बेटा कैसे हुई है? ये नंबर की फॉर्मेशन हुई है 22 इंटू 10 प्लस 3। जब टेंस डिजिट को 10 से मल्टीप्लाई किया जाता है और उसमें यूनिट डिजिट को ऐड किया जाता है तो हमारे पास एक नंबर की फॉर्मेशन होती है, ठीक है। ये हमारा एक बेसिक कंसेप्ट है फॉर योर थर्ड पार्ट ऑफ योर सेकंड क्वेश्चन। तो अब यहाँ से शुरुआत करते हैं। हमें क्या बोला गया है? देखिए, थर्ड पार्ट, the sum of digit of a 2-digit number is 9. First thing, we don't know about the number, ठीक है। First we consider the unit digit of the number, then after we consider the tens digit of the number, and we will find the number after that we applying these conditions. Okay, देखिए यहाँ से, let the unit digit of the number, यूनिट डिजिट क्या हो गई? यहाँ से x हो गई, ठीक है। फिर उसके बाद लिखिए लेट द टेंस डिजिट ऑफ द नंबर y। अब हमारे पास नंबर क्या होगा बेटा? नंबर क्या होगा? मैंने आपको बोला, जब हम टेंस डिजिट को 10 से मल्टीप्लाई करते हैं और उसमें क्या ऐड करते हैं? यूनिट डिजिट ऐड करते हैं, तो ये क्या हो जाएगा? 10y प्लस x हो जाएगा, ठीक है। क्लियर हो गया इतना आपको? ठीक है। फिर देखिए उसके बाद यहाँ से हम शुरुआत करेंगे। ये हमारा नंबर आ गया। कंडीशन बेटा उसने क्या दी है? फर्स्ट उसने बोला है कि द सम ऑफ द डिजिट्स इज 9, ठीक है। तो यहाँ पे हम क्या लिखेंगे? x प्लस वाई दिस इज इक्वल टू 9, इट इज गिवन टू यू, ठीक है। यदि हम नंबर्स को, इन डिजिट्स को ऐड करेंगे तो हमारे पास सब कितना होना चाहिए? 9 होना चाहिए। दिस इज योर फर्स्ट इक्वेशन, ठीक है। फिर उसके बाद नेक्स्ट हमें क्या बोलता है? ऑल्सो 9 टाइम्स दिस नंबर, इस नंबर का यदि हम 9 गुना कर दें, इज ट्वाइस द नंबर, यह दुगना होगा ऑब्टेन बाय रिवर्सिंग द ऑर्डर ऑफ डिजिट। यदि हम ऑर्डर ऑफ डिजिट चेंज कर दें, ठीक है, तो वहां पर कंडीशन अप्लाई होगी बेटा। तो रिवर्स करो, आफ्टर रिवर्सिंग द डिजिट्स, ठीक है। मतलब इकाई का अंक ढाई का बन गया, ढाई का अंक इकाई का बन गया। तो ये नंबर अब हमारे पास क्या हो गया? 10x प्लस y हो गया। अब हम अपनी कंडीशन अप्लाई करेंगे जो हमें क्वेश्चन में दी गई है। इसने बोला है कि जो नंबर है वो 9 टाइम्स है। नंबर को मैंने 9 से गुना कर दिया, वो 9 टाइम्स हो गया। दिस इज द ट्वाइस आफ्टर द रिवर्सिंग ऑफ द डिजिट, दैट मीन्स 2 इज मल्टीप्लाई बाय 10x प्लस y। रिवर्सिंग नंबर्स की वजह से जो नंबर बना रिवर्सिंग डिजिट की वजह से, वो हमारे पास ये हो गया। तो यहाँ से हम देखेंगे, ये हमारा हो गया 90y, ये हमारा 9x, ये हमारा 20x, ये हमारा 2y।
वाई हो गया। ठीक है, क्लियर हो गया इतना आपको। तो देखिए यहाँ से ये इधर लेकर आई, मैं हो गया मेरा यहाँ से 88y। कैसे आया बेटा, 90y में से मैंने 2y को यहाँ पर सब्ट्रैक्ट कर दिया। ठीक है, फिर उसके बाद मैं यहाँ से बात करती हूँ, ये हो गया मेरा 88। फिर देखेंगे यहाँ से ये 9 जो है 9x मेरा उधर गया तो 20x माइनस 9x। ठीक है, ये हो गया बेटा 88y और ये हो गया मेरा 11x। तो यहाँ से यदि मैं देखूँ तो ये हो गया 8y बराबर बेटा x की जगह पर क्या पुट कर सकती हूँ बेटा, मैं 8y पुट कर सकती हूँ। ठीक है, तो यहाँ पे लिखिए पुट द वैल्यू ऑफ x in इक्वेशन फर्स्ट में पुट करेंगे। तो यहाँ हम क्या लिखेंगे, 8y प्लस y, दिस इज इक्वल टू, एंड दिस इज 9 से 9 कैंसिल एंड विच इज 1। ठीक है, y की वैल्यू 1 है तो ये आप सेकेंड इक्वेशन पुट करें, कंसीडर करें और यहाँ पर y की वैल्यू पुट कर दें, आपके पास x की वैल्यू आ जाएगी। तो लिखिए यहाँ से पुट द, या लिख सकते हैं बाय यूजिंग द वैल्यू ऑफ y, बाय यूजिंग द वैल्यू ऑफ y इन इक्वेशन सेकेंड इक्वेशन में यूज करते हैं यहाँ पर। ठीक है, तो ये हो गया 8 इंटू 1, दिस इज इक्वल टू x। तो x की वैल्यू बेटा हमारे पास यहाँ से कितनी आ गई, 8 आ गई। ठीक है, तो हमारा नंबर क्या होगा बेटा, देखिए x की वैल्यू कितनी है, 8 है, और y की वैल्यू कितनी आई है, 1 आई है। ठीक है, तो देखिए हमारा नंबर कैसे निकलता है, ऐसे निकलता है। ठीक है, इसको 10 से मल्टीप्लाई किया, कितना हो गया, 10 हो गया, 10 में 8 ऐड किया तो हमारा नंबर कितना आ गया बेटा, 18 आ गया। ठीक है, ये 3 क्वेश्चन हैं आज की और ये तीनों क्वेश्चन आपको कंप्लीट करने हैं।